हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच ऑफ नॉट करेक्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. फर्स्ट, if two coins are tossed simultaneously, there are the three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, फॉर ईच ऑफ द आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि दो कॉइन को एक साथ उछाला हमने. ओके, तो उसके उसके अंदर जो हम उछालेंगे तो उसके अंदर टोटल जो आउटकम है वो कौन से मीन्स जो आएगा वो क्या आएगा. तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है 2 बार हेड आने के चांसेस है, या 2 बार टेल आने के चांसेस है, या दोनों में से कोई एक बार, दोनों में से कोई एक आ सकता है. ओके, तो और ये सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी बताई हुई है? 1/3 बताई हुई है. ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई हुई है? 1/3 बताई हुई है. देखो सही में क्या है, हमको टोटल आउटकम कितने आते हैं वो आपको बता दूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ है. टोटल 4 आउटकम आते हैं. देखो HH, HT, TH और TT. मीन्स 2 बार अगर हम 2 कॉइन एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? HH होगी, HT होगी, TH होगी या TT होगी. ओके, 4 है प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है 2 बार H आने की चांसेस. ओके, 2 टाइम हेड आने की चांसेस, वो तो एक ही है. ओके, तो मीन्स 1 आउट ऑफ 4 होगा. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4. अब 2 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 1/4. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो स्टेटमेंट था वो तो पहले से ही गलत हो गया कि सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/3 बता रहा था, पर यहाँ पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. सेकंड थिंग, वन ऑफ ईच मीन्स दोनों में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मीन्स हेड और 1 टाइम टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो यहाँ पे वन, अगर 2 कॉइन उछालेंगे तो पहले कॉइन के अंदर H आएगा तो दूसरे में T आ सकता है. तो और यहाँ पे देखो कि पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है. मीन्स 2 प्रोबेबिलिटी हो गई. ओके, तो फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम कितना है? 4 है. 2/4 करोगे तो कितना मिल जाएगा? 1/2. तो मीन्स यहाँ पे जो लास्ट जो कंडीशन बोली थी, लास्ट कंडीशन क्या बोली थी यहाँ पे कि भाई ईच, वन ऑफ ईच मीन्स दोनों में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 बताई थी, पर ओरिजिनली यहाँ पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और दोनों में से कोई एक मीन्स हेड या टेल, दोनों में से कोई भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है. तो मीन्स हमारे जो ये स्टेटमेंट में ऐसा बताया है कि इसका आंसर 1/3 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सिंस ऑल 3 आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली. इसलिए ये तीन स्टेट जो 3 है वो इक्वली लाइकली नहीं है. तो मीन्स आंसर तो लिख दिया है पर यहाँ पे आपको हमने समझाया हुआ है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. Therefore, the probability of the getting a odd number is 1/2. देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डाई है, लूडो वाला डाई. ओके, लूडो वाला डाई मैंने डाला. ओके, तो उसमें इवन और ऑड आने की, तो इवन किसको बोलते हैं, ऑड किसको बोलते हैं? इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6 उसको इवन नंबर बोलते हैं, 1, 3, 5 उसको ऑड नंबर बोलते हैं. तो मैं कोई भी एक लूडो का जो डाई मैं डालूंगा तो उसमें इवन आने के चांसेस कितने, ऑड आने के चांसेस कितने, वो हम देख लेते हैं. ओके, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है. देखो लूडो के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो प्रिंटेड नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 1 to 6 होते हैं. ओके, तो वहाँ पे ऑड नंबर कितने होते हैं? तो 1, 3, 5 होता है. इवन नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6 होते हैं. तो यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि ऑड नंबर और इवन नंबर का दोनों का काउंट कितने तो होते हैं? सेम होते हैं. 1, 3, 5 और 2, 4, 6 ही होते हैं. ओके, अब ऐसा पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर. ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? चलो पहले देखते हैं ऑड नंबर कितने हैं. 1, 3, 5. ओके, कितने हैं? 3. फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 है. और अगर हम डालेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? तो 6 होंगे. तो 3/6 कितने होंगे? 6 होंगे. 3/6, 3/6 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/2. तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज 1/2. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था अब देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमको ऐसा ही पूछा हुआ था, बताया हुआ था कि अगर हम एक डाई डालेंगे तो उसके अंदर इवन और ऑड नंबर है, इवन ऑड नंबर्स होते हैं, उसमें ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हमको आंसर भी 1/2 ही मिला. ओके, आंसर भी हमको 1/2 मिला.
इट मीन्स दैट अवर प्रोबेबिलिटी इज राइट और स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख लो आप, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था। अगर कोई एग्जाम में भी बाई चांस अगर ऐसा 1 मार्क्स में आए तो आपको इसका एक्सप्लेन देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कि सामने वाले को समझ में आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरी बात इसके अंदर टोटल एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर में ये चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया था कि टोटल 4 मार्क के 1 क्वेश्चन आने वाले थे। 4 मार्क मीन्स सॉरी 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले थे। सिंगल मार्क्स है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, वैसे 4 आने वाले थे। वैसा बोर्ड के वेटेज के अंदर जैसा दिया हुआ है, पर यहाँ पे बोर्ड वालों ने क्या किया, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए और 2 मार्क्स का 1 एग्जाम्पल पूछ लिया। ओके, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट ऐसे बाई चांस में भी ऐसा पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, आप बताओ, तो 1 मार्क्स में ये आ सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।